नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एशियन पेंट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, फाइनेंशियल ट्रेंड हेल्दी नजर आता है। लेकिन एक नेगेटिव चीज है कि देखिए, आपको रेवेन्यू तो पिछले साल के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने को मिली है। मतलब मार्जिन नीचे जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 22% है, ROC 28% है, ROA 13% है। ओवरऑल रिटर्न रेशियोज अब भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन पिछले साल और भी अच्छे हुआ करते थे। अभी फिलहाल ये नंबर्स हमें डिटोरेट होते हुए नजर आए हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, यहां पर भी सिमिलर केस है। डेट टू इक्विटी देखिए 0.06 है, ना के बराबर कर्जा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 54 है। लेवरेज रेशियो अब भी अच्छे हैं, लेकिन पिछले साल और भी अच्छा हुआ करता था। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 52.63%, जिसमें से 5.6% प्लेज है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। म्यूचुअल फंड 4%, अदर DII 5%, FII 18.5%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 20% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल डिसेंट नजर आता है। देखिए, अगर ये प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं होती है तो ये बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न था। प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की इक्विटी भी है और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी काफी अच्छा है। लेकिन ये जो प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज है, ये स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो DII माल खरीद रहे हैं, अदर DII म्यूचुअल फंड यहां पर स्टेक बढ़ा रहे हैं, जबकि FIS का स्टेक हमें कम होता हुआ नजर आता है। तो आपको अदला बदली इंस्टीट्यूशंस में होती हुई नजर आई है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंस्टीट्यूशंस एग्जिट करते हैं और सिर्फ रिटेलर्स खरीदते जाते हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 80.67 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। सेक्टर का P रेशियो 85 है। देखिए, यहां पर सेक्टर का साथ ही आपको चलता हुआ नजर आता है। एशियन पेंट्स में आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। प्राइस टू बुक रेशियो 20.83 है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे है। यहां पर P रेशियो PB रेशियो को देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्टॉक सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि स्टॉक बहुत ही ज्यादा बबल वैल्यूएशन पे है, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन आपको दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे पिछले एक साल में आपको बहुत बड़े बड़े मूव्स देखने को मिले हैं, लेकिन ओवरऑल स्टॉक कहीं पर भी नहीं गया है, उसी लेवल पे है जहां पर पिछले एक साल में आपको ये दिखाई पड़ता था। तो इन्वेस्टर्स को तो पिछले एक साल में रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। फिलहाल आप देख पाएंगे स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 42 का लेवल है। कोई मोमेंटम के संकेत फिलहाल हमें RSI से तो नजर नहीं आते हैं। डेली चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, 3200 का हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है और 3040 के आसपास हमें एक सपोर्ट मिल जाता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं तो भी हमारा सपोर्ट ऑलमोस्ट सेम लेवल ही रहता है, 3000 से 3050 का जोन। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, 3200 से 3250 का एरिया है। ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप देख पाएंगे कि यहां पर एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करा था, सेल ऑफ यहां पर देखने को मिला था। ये जो लेवल है काफी ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर आपको जो वीकली क्लोज देखने को मिला, उसका लो एरिया यहां पर है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाकर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल भी ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, तो 3250 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम देखने जाएंगे तो हमारा सपोर्ट तो वही रहेगा 3000 का लेवल, लेकिन रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली आपको हायर लेवल पे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, जहां पर हमारा ऑल टाइम हाई है 3500 के एरिया में आपको शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये एक बड़ी रेंज में ट्रेड कर रहा है, बड़ी रेंज में पिछले 2-3 साल से ट्रेड कर रहा है और यहां पर हायर साइड पे अब भी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो यहां से रिवर्सल के अच्छे चांसेस हैं। अगर स्टॉक को रिवर्सल दिखाना है तो 3000 से दिखाएगा। ये बेस्ट लेवल है रिवर्सल के लिए, क्योंकि मंथली कैंडल आप देख सकते हैं, मंथली चार्ट आप देख सकते हैं, एक बड़ा कैंडल आपको यहां पर देखने को मिला, उसका ऑलरेडी 50% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो यहां से एक बाउंस बैक हमें मिलना चाहिए अगर स्टॉक को बुलिश होना है। अगर यहां पर अगर बाउंस बैक देखने को नहीं मिलता है, स्टॉक कंटिन्यूएशन में नीचे चला जाता है, तो एक प्रॉपर ब्रेकडाउन और एक देखने को मिल सकता है और लोअर साइड पे स्टॉक ये वापस ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्विंग ट्रेड के लिए अगर हम बात करें तो फिलहाल अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आवरली चार्ट पे चलते हैं। आवरली चार्ट पे जाएंगे तो हमें पता चलता है कि
स्टॉक कल हमें हायर लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आया, क्लोज हुआ, आज हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन एट द एंड आपको यहाँ पर अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। हायर साइड पे फिर से ये क्लोज करता हुआ नजर आया। तो अगर ये स्टॉक 3100 के ऊपर जाता है तो स्टॉक में हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर 2 दिन से आपको डोजी कैंडल भी देखने को मिल रही है जहाँ पर नीचे के लेवल से बाइंग हो रही है, और 5 दिन से आपको ये एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ये रेंज ब्रेकआउट पे हम प्ले कर सकते हैं। 3100 का लेवल अगर टूटता है तो हम यहाँ पर 3200 के टारगेट के लिए, 3250 के टारगेट के लिए, ये 2 टारगेट के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो टारगेट हो जाता है 100 रुपये का हो जाता है। अगर हम 3200 का लेवल कंसिडर करते हैं, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस अप्रॉक्सीमेटली 3070 रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा बैठ रहा है। 3100 के ऊपर खरीदेंगे तो क्या 5-10 रुपये तो निकल ही जाते हैं। तो 1:2.5 के आसपास का तो हमें यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल ही रहा है। तो स्विंग ट्रेड भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अगर हम पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें, पोजिशनल ट्रेड अगर हम करना चाहते हैं तो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये लेवल अच्छा है और यहाँ पर आपको डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है, एक डबल बॉटम बनता हुआ नजर आ सकता है। सेम एंट्री हमारा रहेगा 3100 के ऊपर हम खरीदारी करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लेना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपको नीचे रखना ही पड़ेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30-40 के आसपास रहेगा। ज़्यादा डीप रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सपोर्ट अभी लिया था उस लो के नीचे हम रख देंगे। 3030 आप रखने के बारे में सोच सकते हैं। और हमारा टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई का लेवल, ये लेवल जहाँ से स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली थी। फुल क्वांटिटी में अभी खरीदारी नहीं करनी है। अभी हम 50% क्वांटिटी में खरीदारी करेंगे, क्योंकि मंथली चार्ट पे ये बेस्ट है, तो इसीलिए 50% ले रहे हैं, वरना हम 30% लेते। अभी 50% से लेंगे, और अगर ये स्टॉक हमें फॉलोअप देता है 3200 के ऊपर सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है, तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं एडिशनल 50% क्वांटिटी, और यहां पर पोजिशनल ट्रेड के लिए बुक कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो भी ये लेवल काफी अच्छा नजर आता है। यहां पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस लेकर काम करना चाहते हैं तो भी सेम स्टॉप लॉस 30-30 का स्टॉप लॉस लेकर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर क्वांटिटी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी एसआईपी वे में अगर आप एशियन पेंट्स को एक्यूमुलेट करते आ रहे हैं, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक है, कई लोगों का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, यहां पर करते हैं एक्यूमुलेट, तो ये एक अच्छा लेवल चल रहा है। थोड़ा बहुत लमसम भी करना चाहते हैं तो भी एक अच्छा प्राइस चल रहा है जहां पर आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।